साथियों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को महर्षि वेद व्यास के द्वारा कहे गए एक वचन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महर्षि वेद व्यास जब महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना कर चुके, वृद्धावस्था में अपना समय यापन कर रहे थे, और जैसा कि समाज में हम देखते हैं, बूढ़े लोगों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, बूढ़े लोगों की सेवा करना कोई पसंद नहीं करता। भाग्यशाली हैं वे लोग जिन घरों में बड़े बूढ़े लोगों का सम्मान होता है, आयु वृद्धों का सम्मान होता है। तो महर्षि वेद व्यास एक दिन खिन्न हो गए, दुखी हो गए, और अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा करके कहते हैं, ऊर्ध्वबाहु वीरोमेशा, अरे मैं अपनी दोनों भुजाओं को ऊंची करके चिल्ला रहा हूं, शोर मचा रहा हूं। न च कश्चित् शृणोति माम्, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी बात सुने। अरे मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता। मैं चिल्ला रहा हूं, मैं शोर मचा रहा हूं, मैं कुछ बताना चाहता हूं, मैं जीवन के रहस्य को आपके बीच में उद्घाटित करना चाहता हूं, कोई तो सुनो। जब महर्षि वेद व्यास ने कई बार इस बात को कहा, तो किसी ने सोचा दयावश कि शायद किसी ताले की चाबी देने वाले कोई ऐसी आरडी हैं, कोई एफडीआर्स हैं जिसका रहस्य बताने वाले, कोई संपत्ति है इनके पास जिसका ये रहस्य बताने वाले। तो उस व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज आप इतनी देर से चिल्ला रहे हो कि मेरे को सुनता नहीं है, मैं आ गया, आप बताइए, आदेश कीजिए, आप क्या सुनाना चाहते हो। तो महर्षि वेद व्यास ने कहा, मैं आज तुम्हें कोई वेद के मंत्र सुनाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें गीता का ज्ञान नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें उपनिषदों की भाषा समझाना नहीं चाहता, मैं तो केवल एक बात समझाना चाहता हूं, ये मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे यूं ही मत गंवा देना। 84 लाख योनियों में इस मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन प्रश्न हुआ, यह जीवन इतना अनमोल क्यों है? महर्षि वेद व्यास ने कहा, यही एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में हम प्रभु भक्ति कर सकते हैं, जिस जीवन में हम अध्यात्म के मार्ग पर चल सकते हैं, जिस जीवन में हम धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, जिस जीवन में हम अपना अच्छा और बुरा सोच सकते हैं। यदि हमने ऐसा सोच लिया तो हमारा जीवन महत्वपूर्ण होता चला जाएगा, हमारा जीवन बेशकीमती होता चला जाएगा, हमारा जीवन अर्थवान होता चला जाएगा। और अगर हमने यह नहीं सोचा तो हमारा जीवन अर्थहीन हो जाएगा। बुढ़ापे में आकर कहने को मजबूर होना पड़ेगा, हम तो यूं ही आए थे, यूं ही जा रहे हैं, जीवन भर कुछ कर नहीं पाए। और आपको यकीन होगा कि अधिकांश लोग, 99% लोग अपनी मृत्यु के समय में ये कहते सुने जाते हैं कि हमारा जीवन तो व्यर्थ ही रहा, हम यूं ही आए और यूं ही जा रहे हैं। क्या जानते हो जीवन को और अधिक मूल्यवान कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, वही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जीवन को और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए हमारे पास उपलब्ध है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर सर्वाधिक मूल्यवान है इस सृष्टि में, स्वामी है इस सृष्टि का, मालिक है इस सृष्टि का, और जब मैं अपने जीवन में उस मूल्यवान तत्व को स्वीकार कर लेता हूं, जब उससे मेरी परिचिति अनुभव होने लगती है, तब मेरा जीवन और अधिक मूल्यवान होता चला जाता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि हम लोग अपने घरों में तरह तरह की फोटो, तरह तरह की दीवार पर फ्रेम्स या तरह तरह की मूर्तियां स्थापित करने, उनको देखने, उनको वंदन करने के लिए आतुर रहते हैं। मालूम है क्यों? क्या गुरु नानक देव जी ने मेरे नाम कोई अमृतसर में जमीन का टुकड़ा काट दिया? क्या रैदास जी मुझे बनारस में कोई प्लॉट दे करके गए? क्या गुरु नानक देव जी ने या रहीम ने, कबीर ने मुझे कुछ ऐसा सौंप दिया जिसके लिए मैं उन्हें याद करता हूं? उन्हें मैं याद करता हूं उनके धन के लिए नहीं, उनके बल के लिए नहीं, उनकी शक्ति के लिए नहीं, उनकी अप्रोच के लिए नहीं,
मैं उन्हें याद करता हूं उनकी भक्ति के लिए। मैं रैदास को याद करता हूं उसकी भक्ति के लिए, मैं मीरा को याद करता हूं उसकी भक्ति के लिए, नानक को याद करता हूं उसकी भक्ति के लिए, दयानंद को याद करता हूं उसकी भक्ति के लिए। जितना भी आदर्श है, इस आदर्श को मैं उसकी भक्ति के लिए याद करता हूं। प्यारे साथियों, क्या जानते हो भक्ति से क्या होता है? हाँ, बस वही बताना मेरा उद्देश्य है। इस भक्ति से जीवन अनमोल हो जाता है, इस भक्ति से जीवन मूल्यवान हो जाता है। इस जीवन से कोई मीरा हो जाती है, कोई कबीर हो जाता है, कोई नानक हो जाता है, कोई दयानंद हो जाता है, कोई विवेकानंद हो जाता है, कोई रामकृष्ण परमहंस हो जाता है। जीवन में भक्ति ही तो इनको मूल्यवान बनाती। तो क्या मेरा जीवन मूल्यवान नहीं हो सकता? क्या मुझे अधिकार नहीं है मेरे जीवन को मूल्यवान बनाने का? यदि है तो मुझे भी भक्ति अपने जीवन में लानी पड़ेगी। यदि मैं चाहता हूं मेरा जीवन भी अनमोल हो, तो मुझे उस ईश्वर को अपने हृदय स्थल में बैठाना पड़ेगा। यदि मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूं, यदि मैं ऐसा विचार करने में असमर्थ हूं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं मैं इस जीवन में फेलियर अपने आप को मानता हूं। और मुझे यदि इस जीवन को मूल्यवान बनाना है, इस जीवन को और अधिक मूल्यवान बनाना है, तो मुझे भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, ईश्वर भक्ति को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और जितना जितना ईश्वर का वास मेरे अंदर में आता चला जाएगा, उतना उतना मैं अपने जीवन को मूल्यवान मानता चला जाऊंगा। जब ये मूल्यवान हो जाएगा, तो मैं अपनी मृत्यु के बाद भी संकोच नहीं करूंगा। यदि सोने जैसी चीज कोई मिट्टी में भी गिर जाए, कीचड़ में भी गिर जाए, तो उसका मूल्य कम नहीं होता। ऐसे ही भक्त व्यक्ति की यदि कोई निंदा भी कर दे, बुराई भी कर दे, ऐसे व्यक्ति का जीवन कभी छोटा नहीं होता, कमजोर नहीं होता। मैं चाहता हूं वही भक्ति, मीरा की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, रैदास की भक्ति मेरे जीवन में भी आए और मेरा जीवन भी उन्नत हो। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका सहर्ष हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।